मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे, डाउटफुल होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कहीं डूब जाता है। उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर रह जाती है। कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है, वो केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और वो सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक। फ्रेंड्स, सृजनशील व्यक्ति के मन में सृजनशील विचार आता है। यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफलता की ओर नहीं जा सकता। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों के रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति समझते कि परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चा वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है। हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार घर कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी है और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो। कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से नहीं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के आंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हें के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव करें, प्रेरणा स्रोत बने। फ्रेंड्स, या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र में किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होंगे। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तुएं भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण। किसी भी काम को करने के लिए वह अनावश्यक उधड़ बुन में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है,
उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते हैं और उससे प्यार करते हैं। उसके मन में कैलेश मात्र किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। फ्रेंड्स, यहां मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नता प्राप्त है वह संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। फ्रेंड्स, मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु न्याय बेकार और निकट है। ना वे खुद खाते ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं, खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान है जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़ कर नष्ट हो जाता। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख होना अच्छी। यदि हमें एक बात भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है जो उसे एक बात प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने ही नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने ही नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात के एक मुंह से खोज ले। यही कारण कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसको समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होती? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति समझते कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास कभी निष्फल नहीं होते, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुमती है। आवश्यकता केवल इस बात के कम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास ही नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे और करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। निश्चय कुछ लोग जन्म से ही हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो और पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सबकी देखभाल करता है। उस सृष्टि बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान हैं और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वह अपनी पाश्विक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका रूपांतरण सकारात्मक, रचनात्मक, निर्माणात्मक, विधायक शक्तियों में करे और इन शक्तियों का प्रयोग मानव जीवन के विकास के लिए करे।
इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, वो विकास की योजनाओं पर चल रही है। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं मरता, फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात की? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है, भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, सफलताएं, सुख समृद्धि, खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिरी में एक शेर में सुनाता हूं, तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए है, तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद। मित्रांनो, थोडं मराठी संवाद साधतो। आपल्याकडे युवा दिन कोणत्या तारखेला साजरा होतो? चालू आहे का? युवा दिन कोणत्या तारखेला? 12 जानेवारी. कुणाची जयंती आहे त्या दिवशी? स्वामी विवेकानंद आणि राजमाता जिजामा. तर स्वामी विवेकानंद हे फक्त 40 वर्ष जीवन जगले, परंतु त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये जे अनमोल विचार मागे ठेवले ते अनंत काळ नवीन पिढ्यातील युवकांना, विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देत राहतील. त्यातील काही विचार मी तुम्हाला शेअर करतो. थोड्याशा काही गोष्टी कटू लागतील, तुम्हाला पचणार नाही, परंतु सकारात्मक दृष्टीने ते विचार घ्यायचे आणि आपला कमीपणा मानायचा नाही. तर विवेकानंदांचा एक स्लोगन आहे, अराइज, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठत नाही. अथक परिश्रम करा, मेहनत करा आणि आपलं लक्ष्य हासिल करा. विवेकानंदांनी हे पण सांगितलं, हे विश्व एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व इथे व्यायाम करण्यासाठी आलेलो आहोत. त्यांच्या सांगण्याचा अर्थ असा नाही की आपल्या सर्वांना मल्ल व्हायचं. त्यांच्या सांगण्याचा व्यापक अर्थ असा आहे, आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचंय. आपलं मनगट, आपलं मन आणि आपला मेंदू बलवान बनवायचा आहे. मग शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी जिमलाच गेलं पाहिजे किंवा व्यायामशाळेतच गेलं पाहिजे असं काय. अर्थात ज्यांची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे ते जाऊ शकतं, नो प्रॉब्लेम. परंतु सर्वसामान्यांना परवडेल असा उपाय सांगतो. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या ज्या शारीरिक श्रम करण्याची संधी आहे त्या संधीचं सोनं करायचं आहे, अंग झोपून काम करायचं आहे. आज महाराष्ट्र बदनाम झाला आहे की मराठी माणूस काम चुकार आहे. मराठी माणूस काम करताना अंग झोपतो, मराठी माणूस फक्त पाट्या टाकायचं काम करतो, मराठी माणूस अंग झोपून काम करत नाही. हा जर कलंक फोडायचा असेल तर पुढच्या पिढीला माझं आव्हान आहे की अंग झोपून काम करायची सवय लावा. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, श्रम केल्याने माणूस सशक्त होतो, श्रम केल्याने माणूस अशक्त होत नाही. त्यामुळे पडेल ते श्रम करायची सवय आपण आतापासून लावले तर तुम्ही यशाच्या शिखरावर पोहोचा. आजकाल काय झालंय, प्रत्येक घरामध्ये एकूण एक लाडका असतो, एकूण एक लाडकी असते, खूप लाडत वाढलेले असतात. त्यांना काम करायची सवय नसते किंवा काम करायची लाज वाटते. त्यांच्यासाठी सुद्धा सांगतो, तुम्हाला काम करायचं नसेल नका करू, परंतु कोविड सारख्या महामारीपासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल, स्वतःला सुरक्षित ठेवायचं असेल, स्वतःला निरोगी ठेवायचं असेल तर तुम्हाला सकाळी लवकर उठलं पाहिजे. जॉगिंग करा, रनिंग करा, स्विमिंग करा, सायकलिंग करा, योगासने करा, प्राणायाम करा, व्यायाम करा, जे काही शारीरिक श्रम करता येतील ते श्रम करा, मैदानी खेळ खेळा. त्यातून तुमच्या शारीरिक क्षमता विकसित होतील. ज्यातून दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम निथळे एवढे शारीरिक श्रम आपले प्रत्येकात झाले पाहिजे आणि रोज झाले पाहिजे. त्यातून तुमची शारीरिक क्षमता विकसित होते. दुसरी गोष्ट,
मानसिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठीच आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती आणि सर्वात महत्वाचं आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे, भावनांवरती ताबा असला पाहिजे. विकार कोणते? थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी यांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा, स्वतःला चांगल्या कामामध्ये व्यस्त ठेवा, चांगले विचार आत्मसात करा, त्या विचारांना अंकुरित करा, कृतीत आणा, आचरणात आणा, त्यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल होईल. मित्रांनो, ईश्वराने आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य दिलेलं आहे, पण या संपूर्ण आयुष्यातलं फक्त एकच क्षण आपल्या हातात आहे. गेला तो भूतकाळ, इतिहास जमा झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही. मग हा वर्तमानातला प्रत्येक क्षण तुम्ही कसं जगतात, कसा विचार करतात, त्या विचाराला कसं कृतीत आणतात, आचरणात आणतात, त्यावर तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. म्हणून सांगणं एवढंच आहे की नेहमी चांगले विचार, सत्विचार आत्मसात करा आणि त्या विचारांना कृतीत आणा, कारण कृतीविना विचार वांजोटे असतात. तर आचरणात चांगले विचार हे आचरणात आणण्यासाठी चांगले विचार मनामध्ये भरावे लागतात. आपण सर्व शेतकऱ्यांची मुलं आहात. तुम्हाला माहिती आहे, शेतकरी जेव्हा पाऊस पडतो तो सुरुवातीला पाऊस पडल्यानंतर तण उगवतो, अनावश्यक गवत उगवतं. ते तण तो काय करतो, वक्रून आकरून ते काढून टाकतो आणि शेतामध्ये बी पेरतो आणि त्याचं संगोपन करतो. म्हणजे त्याला आवश्यक ते खत पाणी घालून मशागत करून त्या पिकाला वाढवतो, जोपासना करतो आणि चांगलं मोठं म्हणजे चांगलं पीक घेतो. तशी आपण आपल्या मनाची मशागत करायची आहे. आपल्या मनामध्ये कुविचार जे असतील ते काढून टाकायचे, सुविचार तिथं भरायचे आहे आणि सुविचार जेव्हा तुम्ही तुमच्या मनामध्ये ठेवाल तेव्हा तुमच्या मनामध्ये कुविचार यायला जागाच राहणार नाही. त्यामुळे नेहमी चांगले विचार आत्मसात करायचे, त्या विचारांना कृतीत आणायचं, आचरणात आणायचं, त्यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल होतो. अशा पद्धतीने आपण स्वतःला मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचं आहे. तिसरी गोष्ट, बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठीच आपण बालपणापासून शिक्षण घेता. मग हे शिक्षण घेत असताना विवेकानंदांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार चालू असला पाहिजे. शिक्षक काय शिकवताय, काय समजून सांगताय ते एकाग्र चित्ताने समजून घेतलं पाहिजे. त्याचं व्हिज्युअलायझेशन झालं पाहिजे, त्याचं चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्ही एकाग्र चित्ताने अभ्यास कराल तर निश्चितच यशस्वी व्हाल. जेव्हा तुम्ही एखादं पुस्तक वाचत असाल तेव्हा ते पुस्तक वाचत असताना जे वाक्य तुम्ही वाचता त्या वाक्याचा अर्थ तुमच्या मनामध्ये शिरला पाहिजे. त्यावेळेस इतर विचार मनामध्ये येता कामा नाही. जे वाक्य वाचतात त्या वाक्याचा अर्थ समजला पाहिजे, त्याचं व्हिज्युअलायझेशन झालं पाहिजे, त्याचं चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. अशा पद्धतीने एकाग्र चित्ताने अभ्यास कराल तर तुम्ही यशस्वी व्हाल. मित्रांनो, एकाग्र म्हणजे विवेकानंदांनी सांगितलं आहे की तुमचे विचार तुम्हाला घडवतात. तुम्ही स्वतःला जर बलवान समजत असाल तर तुम्ही बलवानच आहात, पण तुम्ही जर स्वतःला दुर्बल समजत असाल तर तसं चुकूनही समजू नका. तर चांगले विचार आत्मसात करा आणि त्यांना आचरणात आणा. पुस्तक वाचत असताना एकाग्रचित्तता, या एकाग्रचित्ततेचा अर्थ वेगळा काही नाही. एकाग्रचित्ततेचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जे काम हाती घेतलं आहे त्या कामावरती पूर्ण लक्ष असलं पाहिजे. तुमचे विचार मनामध्ये ते कामाव्यतिरिक्त इतर विचार येता कामा नाही. म्हणजे ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस शिक्षक काय समजून सांगताय त्या टॉपिकवरती आपलं पूर्ण लक्ष असलं पाहिजे. त्यावेळेस मनामध्ये विचार येता कामा नाही की आज डब्बा काय दिला असेल आणि दुपारी जेवणाला काय खायचंय. असे विचार जर तुमचा पिरियड चालू असताना जर मनामध्ये येत असतील तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही. अलग लक्षात, एका वेळेस एकच विचार मनामध्ये ठेवायचा. ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस पूर्ण लक्ष तुमच्यात म्हणजे जे काय जो टॉपिक शिकवताय त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट झालं पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही खेळाच्या मैदानात असाल त्यावेळेस पूर्ण लक्ष तुमच्या खेळावर कॉन्सन्ट्रेट करा. ज्यावेळेस तुम्ही जेवणाच्या टेबलवर असाल पूर्ण लक्ष तुमच्या जेवणावरती असलं पाहिजे. एका वेळेस एकच काम ठेवायचं आणि सर्व लक्ष तन मन धन त्या कामावरती ठेवायचं. असे एकाग्र चित्ताने जर तुम्ही काम कराल तर निश्चितच यशाच्या शिखरावर पोहोचाल. आणि जेव्हा या भारतातील प्रत्येक युवक प्रत्येक युवती शारीरिक मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होतील
तेव्हाच विवेकानंदांचे युवकांबद्दलचे स्वप्न साकार होतील आणि तेव्हाच भारत आत्मनिर्भर बनेल आणि भारताला विश्व राष्ट्र बनण्याची संधी उपलब्ध. धन्यवाद.